तो गाइस आज का वीडियो यूजफुल है उन सभी के लिए जो एक टेबल लेना चाहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी टेबल कौन सी रहेगी, कैसे आप इस अल्टीमेट टेबल को 2500 से 3500 के बीच में खरीद सकते हैं, टेबल के लिए बेस्ट एक्सेसरीज क्या है एंड ओवरली जो वाइब आपको दिख रही है आप इसे कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो से आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी टेबल सही है। टेबल देखने में तो अलग चीज होती है, बट जब आप अंदर मटीरियल्स देखते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, जिससे आप भी जब अपने लिए टेबल पिक करें ऑनलाइन या ऑफलाइन या कहीं से भी, आपको पता रहे कि आप अपने लिए सही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब जब भी आप टेबल लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि साइज में आपको टेबल लेना है, किस मटेरियल में लेना है। तो हमने हमारी मार्केट इससे चालू करी, हमने ऑफलाइन भी ढूंढने की काफ़ी सारी कोशिश करी एंड हमने ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा ब्राउजिंग की। तो देखिए ऑनलाइन अगर आप टेबल लेते हैं ना तो प्राइसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, बट फिनिशिंग भी आपको बेटर मिल जाती है। बट ऑफलाइन अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे प्राइसिंग आपको कम मिलती है, बट मटेरियल एंड फिनिशिंग उतनी ज़्यादा नहीं मिलती। तो सबसे पहले टेबल्स की कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले होती है सिट स्टैंड डेस्क, जो हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, जिनमें एक मेटालिक बेस होता है एंड ऊपर एक टेबल टॉप होता है एंड आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इनकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है अराउंड 15-16,000 से, बट यहाँ पे हम बिल्कुल बजट की बात कर रहे हैं। तो हमने देखना चालू करी भाई इंजीनियर्ड वुड की टेबल। इंजीनियर्ड वुड बेसिकली क्या होता है आपको पता होगा, सॉलिड वुड होता है जो पेड़ है हमारा। उसके बाद होता है प्लाईवुड, जिसमें अलग अलग पतली पतली वुड की लेयर को ऐसे चिपका के एक प्लाईवुड बनाया जाता है, आपने देखा होगा। उसके बाद होता है MDF एंड SDHMR बोर्ड। तो बेसिकली प्लाईवुड जैसा ही होता है, कुछ अलग मटेरियल है, आपसे ऐसे समझ लीजिए। एंड देन उसके बाद लास्ट में आता है हमारा पार्टिकल बोर्ड। अब पार्टिकल बोर्ड बेसिकली क्या होता है, जब वुड को घिसा जाता है तो उसका जो पाउडर निकलता है उसमें बेसिकली ग्लू वगैरह काफी सारी चीजें मिला के उसको जोड़ दिया जाता है एंड काफी मतलब ऐसे सिंपल नहीं चिपकाया जाता, काफी ज्यादा कंप्रेशन से उसको चिपकाया जाता है। तो हमें एक पार्टिकल बोर्ड देखने को मिलता है, आप उसे इंजीनियर्ड वुड भी बोल सकते हैं। उसमें भी क्या होता है, 3 कैटेगरी मिलती है। सबसे पहले उसमें मिल जाता है आपको ऐसा पार्टिकल बोर्ड जो बहुत ही पतला चिपकाओ, जो बहुत ही अच्छे से हाई क्वालिटी बनाओ, स्ट्रॉन्ग हो। तो बेसिकली मार्केट में एक्शन ऐसा बोर्ड उसको बोलते हैं। देन उसके बाद आपको मिल जाएगा एक मीडियम ग्रेड का पार्टिकल बोर्ड, जो क्वालिटी ऑफर करेगा बट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बट हमारा काम चल जाएगा। लास्ट में होता है सबसे लो क्वालिटी का, उसको नवापान भी बोला जाता है। ये ऐसा बोर्ड होता है जिसमें काफी सारे स्पेसेस होते हैं, उतनी हाई क्वालिटी नहीं होती, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता। तो अब ऑनलाइन टेबल्स का जो प्राइस था वो अराउंड 5,000 से चालू था, तो मुझे समझ में आ चुका था मुझे ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा। तो मैंने ऑफलाइन मार्केट में ढूंढना चालू किया। 2500 तक मुझे ऐसे एवरेज डेस्क मिलना चालू हो गए थे। तो मैंने बेसिकली शॉप पे जाके बात की कि भैया ये डिजाइन मैंने ऑनलाइन देखा है, तो डिजाइन में ऑनलाइन लेके आ गया, उनको मैंने साइज दे दिया एंड मैंने उन्हें बोला कि इसी वुड में मुझे आप बना के दे दो ये टेबल, एंड मैंने उनसे वहाँ पे प्राइसिंग ले लिया। तो बेसिकली 4x2 की टेबल जो अराउंड 5,500-6 हज़ार की पड़ रही थी, वो थोड़ा कम फिनिशिंग में थोड़ी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके मुझे यहाँ पे पड़ रही थी लगभग 2800, लगभग 2800 रुपीज की, जो कि 50% प्राइस ड्रॉप के हिसाब से इतना बुरा ऑफर नहीं था। तो अब टेबल पे मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ एंड आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले हम मेरी टेबल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने टेबल बनवाई है, यहाँ पे मैंने व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड का यूज किया है। यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप सेम बनवा सकते हैं, काफी अच्छा डिजाइन है। तो मेरा टेबल टॉप 2 फीट वाइड एंड 4 फीट लंबा है। मुझे बेसिकली 4 फीट चाहिए था, जिससे मैं इजिली अपना सारा सामान रख सकूं। एंड इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक टॉप सेक्शन बनवाया है। इसकी बेसिकली जो टोटल हाइट है वो 2.5 फीट है। यहाँ पे 1-1 फीट की आपको इस टाइप की स्टोरेज बॉक्स देख सकते हैं, जहाँ पे आप बुक्स वगैरह रख सकते हैं। एंड ऊपर यहाँ पे मैंने 6 इंच का एक छोटा सा बेसिकली ऊपर जगह छोड़ी है, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा मटेरियल भी रख सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको सेंटर में एक बड़ा सा स्पेस मिलता है, जिसमें आप बेसिकली स्टिकी नोट्स वगैरह भी स्टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप पैक बोर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस छोड़ दिया था, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। यहाँ पे आप एक ड्रॉअर जरूर लगवाएं, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। नीचे मैंने यहाँ पे एक गेट लगवा रखा है, पल्ला बोलते हैं उसको बेसिकली। एंड अंदर आपको 2 डिवीजन मिल जाएंगे जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको कीज वगैरह भी मिलती है लॉक करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पे जो टेबल की डेस्क की जो हाइट रखी है वो मैंने 27 इंचेस रखी है। जनरली आप टेबल वाले को बोलोगे ना बना दो, वो 30 इंच पे बना के देता है, बट 30 आप मत बनवाना, वो थोड़ा ज्यादा ऊपर हो जाता है। आप उसको 27 इंच पे बनवाओ। उसको आप बोलना टेबल टॉप के साथ मुझे सिर्फ 27 इंच हाइट चाहिए टेबल टॉप की। बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मैं चेयर यूज कर रहा हूँ ना, चेयर के बारे में आगे और बताऊंगा। चेयर यहाँ पे मेरी 18 इंचेस की हाइट है। बेसिकली मतलब मेरी जो चेयर सबसे जब नीचे होती है तब उसका जो सीट हाइट है वो 18 इंचेस है। तो अगर आपकी चेयर हाइट 18 इंच है तो ही 27 इंच बनवाइए। अगर वो 19 इंच है तो 28 इंचेस फिर आपको बनवाना पड़ेगा। तो बेसिकली 27 इंच 18 इंच के लिए वेल सूटेड होती है, ठीक है। और वैसे भी चेयर को आप ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं, बट चेयर की मिनिमम हाइट 18 इंचेस होनी चाहिए। एंड जो लोग भी बॉस टेबल बनवाना चाहते हैं उनको बता देता हूँ कि बॉस चेयर जो होती है वो जनरली ना 20 इंचेस तक जाती है, तो आपको टेबल टॉप मिनिमम 30 रखना पड़ेगा। ध्यान रखिए, उनको बता रहा हूँ जिनकी वो जो बॉस चेयर होती है, वो हम जो स्टूडेंट वाली चेयर्स यूज करते हैं, जो नॉर्मल चेयर्स होती हैं वो 18 इंच पे रहती है। तो ये थे मेरे टेबल के डायमेंशन। यहाँ पे मैंने बेसिकली एक पार्टिकल बोर्ड यूज किया था मीडियम क्वालिटी का। एंड मैंने यहाँ पे बोल दिया था जो भी आप नट बोल्ट यूज करते हो वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का प्लीज यूज करना। एंड इसका प्राइस मुझे 3700 रुपीज
पड़ा था। अगर आप बेसिकली इसी टेबल को 4x2 की जगह यानी कि 4 फीट बाय 2 फीट की जगह 3x2 में बनवाते तो बेसिकली प्राइसिंग थोड़ा और कम हो जाता, आपको ये टेबल 3000 तक भी पड़ सकती थी, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एटलीस्ट आप 3700 रुपीज़ खर्च करिए। एंड अगर मुझे लग रहा है थोड़ा और बार्गिन करता ना तो ये टेबल मुझे 3300 तक या 3500 तक भी पड़ सकती थी। तो वो भी चीज़ आप याद रख सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि आप जब भी शॉप पे जाए तो क्वालिटी थोड़ा सा चेक करें कि एक्शन टेसा में आप ना जाएं, वो थोड़ा महंगा पड़ता है, वो जस्ट डबल हो जाता है इसका। वर्टिकल बॉडी लीजिए बट बेसिकली थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लें जिसमें इतना ज़्यादा आप चाहें तो उसका क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं भाई, अच्छे से चिपका के नहीं, ज़्यादा गैप्स ऐसे होल से दिखने चाहिए, तो वहाँ पे मामला सॉर्टेड है। इसके बाद मैं अरेंजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बुक्स अरेंज करी। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स रख रखे हैं क्योंकि मैं काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करता हूँ। यहाँ पे लॉरेल्स के क्लिप हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। देन यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे पेन्स वगैरह थे, वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिए हैं। मेरा जो सामने वाला सेक्शन था वहाँ पे मेरे पास एक ऑर्गेनाइजर था, ये काको का ऑर्गेनाइजर है, ये थोड़ा कॉस्टली है बट आप एक बजट ऑर्गेनाइजर मैंने काफ़ी सारे बताए हुए हैं, लिंक भी डाल दूंगा। अराउंड 250 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइजर आ जाते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने मेरा एक इलेक्ट्रिक शार्पनर रख रखा है डेली का। देन यहाँ पे आप मेरे पास एक पेंसिल केस भी है एंड यहाँ पे कुछ मिंट्स वगैरह थे वो भी मैंने यहाँ पे रखे हैं, जिससे टाइम पे मैं रिफ्रेश हो सकूँ मिंट्स। एंड जो टॉप सेक्शन था वहाँ पे मैंने इस टाइप का फ्रेग्रेंस स्प्रे रखा हुआ है जो ऑटोमेटिक स्प्रे करता रहता है। बेसिकली इससे ना रूम की थोड़ी सी वाइब बनी रहती है। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, आप चाहें तो नॉर्मल स्टैटिक फ्रेग्रेंस ले सकते हैं जिनमें मशीन नहीं आती, जो एक जगह रख दो अच्छी स्मेल आती रहती है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। एंड इसके बगल में मैंने एक टिश्यू बॉक्स रखा हुआ है कि कभी अगर मैं टेबल पे कुछ खा वगैरह रहा हूँ एंड कुछ भी स्पेल हो जाए तो बेसिकली मेरे पास एक टिश्यू रहा है जिससे मैं रेडीली चीज़ें साफ कर सकता हूँ, उठना ना पड़े डेस्क के। एंड इसके बाद में मैंने एक डस्टी क्लॉथ भी रखा हुआ है टू क्लीन माई टेबल। आप चाहें तो इस ऊपर वाले सेक्शन पे काफी अच्छी फ्रेम्स लगा सकते हैं, इसको सजा सकते हैं एंड देन आप अपने हिसाब से तो कस्टमाइज कर ही सकते हैं। बात कर लेते हैं लैम्प्स की। काफी लोगों ने पूछा लैम्प कौन सा यूज करते हैं, तो 2 लैम्प मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा फेवरेट है ये विप्रो का लैम्प, इसका नाम है विप्रो गार्नेट 6 वॉट LED लैम्प। इसका प्राइस जो अभी मैं देख पा रहा हूँ गाइस वो है 1365 रुपीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप रिव्यूज भी देखोगे ना यार तो इस पे लगभग 18,000 रिव्यूज है एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छा लैम्प है। क्यों मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो फुली एडजस्टेबल है, आप ऐसे से कैसे भी बेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाइट एंड वार्म लाइट का एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक सामने टच बटन मिलता है जिसको छू के सबसे पहले तो आप इससे कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर टोन है, आपका जैसा मूड हो वैसा रखिए। एंड अगर आप इसको लॉन्ग टच करके रखते हैं तो आप इसकी इंटेंसिटी भी बदल सकते हैं, जो बिल्कुल 0 से एकदम मैक्सिमम होती है, ठीक है, बिल्कुल 0 से धीरे 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 बेसिकली कंटिन्यूअस वे में बढ़ती है, जो बहुत अच्छा लगता है। आपका जो फेवरेट पॉइंट है वहाँ रोक सकते हैं। एंड ओवरऑल काफी प्लेजेंट वाइब है इस लैम्प का। बस इसमें एक कौन है कि ये रिचार्जेबल नहीं है, अगर लाइट चली जाती है तो आपसे नहीं पढ़ पाएंगे। काफी सारे रिचार्जेबल वर्जन भी अवेलेबल है, आप बोलोगे तो इन पे एक रिव्यू बना दूंगा, कमेंट कर देना। तो बेसिकली आपको उसको कंटिन्यूअसली पावर देना पड़ेगा। बात पावर की आती है, यहाँ पे मैं एक्सटेंशन यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक हनीवेल करके ब्रांड का एक्सटेंशन है। थोड़ा सा ये कॉस्टली था, 2300 रुपीज़ का पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे 4 पोर्ट्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पे मुझे 2 USB 3 एम्पियर्स के पोर्ट भी मिलते हैं एंड यहाँ पे USB-C का पावर डिलीवरी पोर्ट भी मिलता है जिसका यूज़ मैं काफ़ी सारी चीज़ों में कर सकता हूँ। आप ये वाला मत लीजिए, GM या फिर गोल्ड मेडल की आपको अमेजोन पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास भी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस टाइप का, ये आपको अराउंड 550 रुपीज़ का मिल जाता है। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 पोर्ट्स मिल जाते हैं विच आर मोर देन इनफ, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं, आप 2 पोर्ट्स वाला भी ले सकते हैं। ब्रांड में जो रिकमेंड करूंगा दैट आर GM एंड गोल्ड मेडल। बस केबल लेंथ का ध्यान रखिएगा, जनरली 2 मीटर्स की लेंथ मिलती है, तो अगर आपको बोर्ड ज़्यादा दूर है तो आप मेजर कर लीजिएगा 2 मीटर में काम हो रहा है कि नहीं, या फिर इसके बाद आप 5 मीटर केबल के साथ भी जा सकते हैं। इसके बाद एक और लैंप हमारे पास है जो कि है ये जिसको बोलते हैं आइकिया का आई गेस ब्रनबीज लैंप, मुझे पता नहीं मैं इसको सही बोल रहा हूँ कि नहीं। इसका प्राइस 1590 रुपीज़ है। तो गाइस इस लैंप में एक ही कौन है, पहले फीचर्स बताने के पहले बताता हूँ कि ये आइकिया का लैंप है, जनरली इजीली मिलता नहीं, आइकिया के स्टोर बहुत कम है इंडिया में, ठीक है। मुंबई में हमने देख रखा है, वहाँ से मैं इसको लेके आया था। तो अगर आपके पास आइकिया नहीं है तो ऑनलाइन ही आपको अराउंड 2700 रुपीज़ का मिलेगा, जो कि ओवर प्राइस है, तो आप मत लीजिएगा इसको। बट अगर आपके पास आइकिया का एक्सेस है या कोई जा रहा है तो आप इसे मंगवा सकते हैं। इस लैंप का फीचर क्या है, अगेन आपको पूरा एडजस्टेबल नेक मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये लैंप एक रिंग लाइट की स्टाइल में मिलता है, इसमें आपको सामने एक मोबाइल फोन होल्डर भी मिलता है एंड यहाँ पे आपको एक डेस्क ऑर्गेनाइजर मिलता है जिसमें आप पेन भी रख सकते हैं। ये लैंप USB-C से चलता है, तो इसकी खास बात ये है कि आप इसको अपने फोन से डायरेक्ट कनेक्ट करके चालू कर सकते हैं, या फिर मेरा जो हनीवेल का पावर स्ट्रिप है इसको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट करके भी यूज कर सकता हूँ। इसमें भी आपको 2 बटन मिल जाते हैं जिससे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं एंड देन आप इसकी इंटेंसिटी भी चेंज कर पाएंगे। बट इसकी इंटेंसिटी विप्रो जैसी कंटिन्यूस चेंज नहीं होती, आपको बेसिकली 3 या 4 स्टेप सेटिंग मिलती है। इसको आप टैप टैप करके चारों में से किसी एक को सेट कर सकते हो, कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। ओवरऑल ल्यूमिनेंस दोनों का मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लैंप भी रिचार्जेबल नहीं है, बट इसके साथ एक अच्छा फीचर है कि अगर लाइट चली जाती है तो आप इसको पावर बैंक या फिर अपने फोन से भी चला पाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा। बट अगेन इसका सबसे मेजर इशू है इसका अवेलेबिलिटी। बाकी 1549 में या 1500 रुपीज़ में अगर आपको मिलता है तो आप इसको ले सकते हैं। इंटेंसिटी दोनों लैंप्स की बहुत अच्छी है। लास्ट में बात कर लेते हैं चेयर की। तो यहाँ पे मेरे पास एक HOF करके ब्रांड है, उसका मैं यूज़ करता हूँ चेयर। मॉडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अराउंड
अराउंड मुझे ना 9000 रुपीज़ का पड़ा था। और डेफिनेटली चेयर महंगी है, बट ना ये 2-2.5 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये टिका हुआ है एंड मैंने बहुत रफ इसको यूज़ किया हुआ है। इसका ना मैश वगैरह फटा हुआ। आजकल जो चेयर्स आ रहे हैं ना वो काफ़ी हल्की क्वालिटी के आ रहे हैं 5-6 हज़ार वाले, एंड मुझे इतने रिलायबल नहीं लगते। ये बेसिकली मुझे ड्यूरेबल चेयर लगा था एंड अच्छा मुझे ये चेयर चला। इसमें आपको हेडरेस्ट भी मिलता है जिससे आप पूरे पीछे जा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 2 टाइप के चेयर्स होते हैं। एक वो जिसमें सिर्फ आपका बैक पार्ट पीछे जाता है, बेसिकली ये वाला जो पीछे रहेगा बैक पार्ट सिर्फ वो जाएगा, जिसमें आप बैठते हैं वो वाला पार्ट पीछे नहीं जाता। एंड दूसरा चेयर वो होते हैं जिसमें इसमें आप बैठे हैं एंड जो बेसिकली बैक पार्ट है वो कनेक्टेड रहता है, ये पूरा पार्ट पीछे जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप बस वही चेयर लें जिसमें सिर्फ बैक जाता हो, नीचे वाला पार्ट ना जाता हो। वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो टूट भी जाते हैं। तो बेस्ट है जिसमें सिर्फ बैक पीछे जाए आपका। और अगर आपको एक बेसिक चेयर चाहिए जिसमें बेसिकली हेडरेस्ट नहीं भी हो, तो हमारे ऑफिस में नीलकमल के गीज़ा करके चेयर आता है। ये जनरली ऑफलाइन आपको 5300 का मिलता है, बट अगर आप सेल पे देखोगे ना तो आपको 4200 रुपीज़ का भी मिल जाता है। एंड ऐसे ही सिमिलर काफ़ी सारे चेयर आपको अराउंड 2700 रुपीज़ तक मिल जाते हैं, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको टेबल के बारे में सब कुछ बताया। बात कर लेते हैं कौन सी किस टेबल में दिक्कत क्या है। डेफिनेटली दिक्कत बहुत है। सबसे पहली दिक्कत होती है कि ऑफलाइन आप जब लेते हैं, कॉस्ट सेव करते हैं, तो यहाँ पे जो एजेस होती हैं वो बहुत शार्प रहती हैं एंड उनसे हाथ कटने का डर रहता है। तो ये एक इशू है। इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला कि यहाँ पे मैंने जो कारपेंटर टेप आता है या फिर जो पेपर टेप आता है, आप किसी भी हार्डवेयर शॉप पे जाके बोलेंगे कि भाई हमें कारपेंटर टेप चाहिए, तो वो आपको ये दे देंगे। तो आप इसको ऐसे एजेस पे स्टिक कर सकते हैं, बट इससे एजेस काफी सॉफ्ट हो जाती है। एंड यहाँ पे मैंने नीचे भी इसको लगा दिया पैर के साइड, जैसे मेरा पैर वगैरह हाथ वगैरह ऐसे ब्रूजेस वगैरह ना कटे ना। नेक्स्ट गाइस, इसमें जो फिनिश आपको मिलती है वो बहुत ही एवरेज फिनिश मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं होल्स वगैरह भी दिखते हैं, जो स्क्रूज वगैरह भी लगे हुए हैं वो भी प्रॉपर्ली इतने प्लेस नहीं होते, थोड़ी सी गंदी भी टेबल दिखती है। एंड यहाँ पे जो टेबल टॉप है उसका फिनिश भी इतना नहीं है। 5-6 दिन में इसमें आपको स्क्रैचेस देखने मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही लाइट हल्की क्वालिटी का टेबल टॉप रहता है। बट अगेन जिस प्राइस से हमने इसको लिया है ना, ये सब आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ओवर टाइम वैसे भी चीज़ खराब होती है। बट ये थोड़ी जल्दी हो जाता है, इसका टेबल टॉप पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। बट ना ये इतना मैटर नहीं करेगा, इतना खराब नहीं हो जाता कि आप उसको यूज़ ही ना कर पाए, बस देखने में कई बार आपको मार्क्स सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है। ओवरऑल क्या कौन से इतने बड़े हैं कि प्रोस के ऊपर आ जाए, बिल्कुल नहीं गाइस। अगर आपको ये टेबल 3000 लेकर 3500 के बीच में इतना बड़ा टेबल मिल रहा है 4x2 का, आप आंख बंद करके उसको ले सकते हैं। बट मेक श्योर जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनका ध्यान जरूर रखें। तो ये था हमारा एक मेगा वीडियो ऑन टेबल। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि भाई टेबल कैसे परचेज करना है, कहाँ से करना है एंड क्या देख के करना है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पहली बार स्टूडेंट यार्ड पे आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड ऐसे और भी क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे डिटेल में लिख के बताइए किस पे आपको नए वीडियोस चाहिए। साथ में आपके एरिया में टेबल्स का क्या रेट है, आपने रिसेंटली अगर टेबल परचेज किया तो उसका डिस्क्रिप्शन जरूर लिख के बताएं, जिससे आप कम्युनिटी की हेल्प कर सके। एंड अगर आपको कोई कमेंट अच्छा लगता है ना तो उसको लाइक भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख भी पाए। साथ में यहाँ पे हमारे 2 और हेल्पफुल वीडियो आ रहे होंगे, एग्जाम की स्टेशनरी है, काफ़ी सारी चीज़ें, आप उनको देख के अपना स्टेशनरी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। मैं मिलने वाला हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।